बाहर तेज बारिश हो रही थी। गरजते बादलों में अर्जुन दौड़ रहा था। उसका कपड़ा पूरी तरह भीग चुका था और ठंडी हवा उसकी त्वचा पर थपथपा रही थी। कहीं कोई छाया या आश्रम नहीं दिख रहा था। ओह, कहाँ छिपू अब? ये बारिश, ये तूफान, सब कुछ मेरे ऊपर टूट पड़ा है। घर भी जाना है और ये पानी, अगर यही बारिश थोड़ी देर और रही तो मैं पूरी तरह भीग जाऊंगा। कुछ तो रास्ता दिखे मुझे कहीं सुरक्षित पहुंचने का। तभी उसकी नजर एक गुफा के मुंह पर पड़ी जो अंधेरे में छिपा हुआ था। बिना देर किए वो दौड़ते हुए गुफा में गया और अंदर खड़ा होकर अपनी सांसों को संभाला। हाँ, अब शायद मैं सुरक्षित हूँ। कम से कम बारिश तो अब नहीं भिगोएगी। अंदर गुफा में दो अजीब दृश्य थे। एक भेड़िया पत्थर का बना हुआ लग रहा था, पूरी तरह स्थिर, और दूसरा जीवित था। ये क्या है? एक तो पत्थर और ये दूसरा। और अब मैं क्या करूं? कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? कृपया मुझे जाने दीजिए, मैं गलती से यहाँ आया हूँ। मेरा कोई इरादा बुरा नहीं था। इस हिम्मत से तुम मेरी गुफा में घुसे हो? ये जगह तुम्हारे जैसे इंसानों के लिए नहीं। कृपया, मैं मदद कर सकता हूँ। जो भी आप चाहे मैं कर दूंगा। कृपया करके मुझे जाने दो। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुम हमारी मदद कर सके। आपकी मदद कैसे करूं? मैं क्या कर सकता हूं? यहाँ जो पत्थर का भेड़िया है वो मेरा भाई है। हम दोनों पर कई साल पहले श्राप पड़ा था। हम जंगल में निर्दोष जीवों को नुकसान पहुंचा चुके हैं और एक जादुई हिरन ने हमें सजा दी। समझ गया, आपकी गलती का परिणाम है। ठीक है, मैं मदद करूंगा। कैसे मदद कर सकता हूँ? तुम्हें एक जादुई दुनिया में जाना होगा। वहाँ 3 दरवाजे होंगे। उस 3 दरवाजों के पार तुम्हें जादुई झील का पानी मिलेगा जिससे हम मुक्त हो सकते हैं। केवल एक दयालु और ईमानदार व्यक्ति ही वहां जा सकता है। मैं कर सकता हूँ, मैं मदद करना चाहता हूँ। पहले उस पत्थर के भेड़ियों को छूना होगा, तभी जादुई दुनिया का द्वार खुलेगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। अर्जुन पत्थर बने भेड़िए के पास गया। उसकी हथेली से पत्थर की ठंडी सतह को छुआ। तभी गुफा के अंदर एक हल्की रोशनी फैली और 3 दरवाजे उसके सामने उभर आए। अर्जुन ने निश्चय किया और पहला कदम बढ़ाया। तभी दरवाजे से आवाज आई, अर्जुन, आज तक जो भी अंदर गया वापस नहीं आया। अगर तुम कार्य नहीं पूरा कर पाए तो तुम हमेशा के लिए अंदर कैद हो जाओगे। क्या तुम सच में अंदर जाना चाहते हो? हाँ, मेरे पास अब यही रास्ता है। अर्जुन अंदर जाता है। अचानक सब कुछ बदल गया। चारों ओर चमकते रंगों की लहरें, उड़ते रोशनी के कण, हवा में फूलों की खुशबू और सुनहरी रोशनी के बीच एक ऐसा संसार था जिसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। ये क्या जगह है? ये सब इतना सुंदर और अजीब कैसे हो सकता है? ये सच में जादुई लगता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अचानक उसके सामने एक सुनहरा हिरन खड़ा था। आप वही हिरन है ना? वही जिसने उन दोनों भेड़ियों को श्राप दिया था? बस ये बातें छोड़ो। मैं जानता था तुम आओगे। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब तुम्हारा असली काम शुरू होता है। तुम्हें हमारी रानी को इस श्राप से मुक्त करना है। रानी? कौन रानी? और किस श्राप की बात कर रही हैं आप? मैं यहाँ भेड़िए की मदद करने आया हूँ, वही मेरी नीयत है। सब ठीक है। तुम 3 प्रश्नों का सही उत्तर दोगे तभी तुम्हें मार्ग मिलेगा। पहले हमारे पास आओ। हिरन ने अर्जुन को एक सुनहरी रोशनी की ओर ले जाया। वहाँ एक सुंदर स्त्री की मूर्ति खड़ी थी। ये हमारी रानी है। इस पर श्राप पड़ा हुआ है। केवल तुम ही उसे मुक्त कर सकते हो। कैसे? मुझे बताइए। अगर मैं किसी की मदद कर सकता हूँ तो मैं जरूर करूँगा। तुम्हें उस नीले पेड़ तक जाना होगा। वहाँ तुम्हारे लिए 3 कठिन पहेलियाँ होंगी। उन्हें हल करने के बाद तुम्हें पता लगेगा कि रानी को कैसे मुक्त किया जा सकता है। तभी तुम इस दुनिया से बाहर जा पाओगे। अर्जुन नीले पेड़ की ओर बढ़ा। उसकी शाखाओं से नीली रोशनी फैल रही थी। पेड़ ने अचानक बोलना शुरू किया। कौन हो तुम? और ये जगह तुम्हारे जैसे इंसानों के लिए नहीं है। कैसे हिम्मत हुई तुम्हें यहाँ आने की? मैं अर्जुन हूँ। मैं यहाँ भेड़िए की मदद करने आया हूँ। मेरा इरादा केवल सच्चाई और मदद करना है। तो सुनो, 3 कठिन पहेलियाँ हैं। अगर सही उत्तर दोगे तो तुम्हें मार्ग मिलेगा। मैं एक चीज हूँ जिसे जितना अधिक खींचो उतना ही लंबा हो जाता है।
मैं बिना हाथ और पैर के चल सकता हूँ और बिना आवाज के बोलता हूँ। बताओ मैं क्या हूँ? ये शायद सांस या छाया। हाँ, छाया। जितना दूर सूरज उतनी लंबी। सही। अब दूसरी पहेली। 3 कमरे हैं, एक अंधेरा, एक रोशनी वाला और एक खाली। सब कमरे एक दूसरे से जुड़े हैं, पर सिर्फ वही इसमें जा सकता है जो डर और लालच से मुक्त हो। बताओ सबसे पहले कौन से कमरे में जाएंगे? सबसे पहले अंधेरा, क्योंकि डर का सामना किए बिना कोई रोशनी नहीं पा सकता। सही उत्तर। अब ये बताओ, 4 भाई हैं, एक आता है, एक जाता है, एक हमेशा बदलता है, एक कभी खत्म नहीं होता। कौन है वो जो हमेशा बदलता है और मार्ग दिखाता है? ये समय है। समय हमेशा बदलता है और रास्ता दिखाता है। तुमने सही उत्तर दिए। तुम्हारी बुद्धि और दिल साफ है। अब तुम्हें मार्ग दिखाता हूँ। पेड़ ने अपनी शाखाओं से एक झील की ओर रास्ता दिखाया। झील का पानी नीला और चमकता हुआ था। ये पानी है, इसे मूर्ति तक ले जाओ, वही तुम्हें रानी को मुक्त करने का तरीका बताएगा। अर्जुन ने झील से पानी भरा और मूर्ति की ओर दौड़ा। जैसे ही उसने पानी मूर्ति पर डाला, हल्की रोशनी फैल गई। मूर्ति धीरे धीरे जीवन में आ गई और रानी का रूप बन गया। तुमने मेरी जान बचाई, मेरी मुक्ति दिलाई। मैं हमेशा तुम्हारी ऋणी रहूंगी। मैंने बस वही किया जो सही था। आपका श्राप अब टूट चुका है। इतना कहते ही अर्जुन पहले दरवाजे से वापस आ जाता है। उसने पहली परीक्षा जीत ली थी। वो दूसरे दरवाजे की ओर गया तो वापस आवाज आई, अर्जुन, आज तक जो भी अंदर गया वापस नहीं आया। अगर तुम कार्य नहीं पूरा कर पाए तो तुम हमेशा के लिए अंदर कैद हो जाओगे। क्या तुम सच में अंदर जाना चाहते हो? अर्जुन बिना कुछ कहे अंदर जाता है। वो गांव के बीचों बीच खड़ा था। चारों ओर के घर पुराने और छोटे थे। हर इंसान देख नहीं पा रहा था। हाथों में छड़ी या किसी के सहारे चल रहे थे। अर्जुन ने धीरे धीरे पास जाकर एक बुजुर्ग से पूछा, आप सब क्यों नहीं देख पा रहे हैं? यहाँ क्या हुआ है? ये सब हमारे पुराने कर्मों की सजा है। बहुत साल पहले हम अपनी बेटियों को नहीं छोड़ते थे, उन्हें जीने का हक नहीं देते थे। हम उनके जन्मों को अपवित्र समझते थे। अर्जुन ने महसूस किया कि यही उसकी अगली परीक्षा है। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और बोला, मैं आपकी मदद करूँगा। मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा? जंगल के उस पुराने हिस्से में एक बहुत बड़ा कौवा रहता है। उसी कौवे से हमें मदद मिल सकती है। लेकिन सुनो, कोई भी अब तक उसके 3 सवालों का सही। जंगल अंधेरा और घना था। पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। अर्जुन हर दिशा में देखने लगा और कौवा ढूंढने लगा। अचानक एक विशाल काली छाया उसके सामने दिखाई दी। तुम यहाँ कैसे आए? क्या तुम्हें नहीं पता कि जो यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं जाता? मैं यहाँ गांव की मदद करने आया हूँ। मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूँ कि मैं उनके लिए तैयार हूँ। ठीक है, तुम साहसी दिखते हो। मैं तुम्हें 3 सवाल पूछूंगा। अगर तुम इन्हें सही उत्तर देते हो तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन सुन लो, ये सवाल आसान नहीं होंगे। पहला सवाल, एक ऐसी चीज बताओ जो जितना अधिक बांटी जाती है उतनी बढ़ती है, पर उसे छू नहीं सकते। बांटी जाती है और बढ़ती है, उसे छू नहीं सकते। हाँ, ज्ञान। वो ज्ञान है। फिर कौवे ने दूसरा सवाल पूछा। सही कहा। दूसरा सवाल, वो क्या है जो तुम्हें हर पल चाहिए, पर अगर उसे पकड़े रहो तो ये तुम्हें खो देता है? हर पल चाहिए, पकड़ा तो खो जाता है। उत्तर होगा समय। ठीक है। अब तीसरा सवाल, वो क्या है जो सभी को समान रूप से मिलता है, पर कोई उसे स्वयं नहीं खरीद सकता, और अगर कोई उसे खो दे तो वो कभी वापस नहीं आता? ये जीवन है। तुम पहले इंसान हो जिसने मेरे 3 सवालों का सही उत्तर दिया। मैं तुम्हारी मदद करूंगा,
और आगे भी कभी और मुश्किल पड़े तो मेरा नाम ले लेना। कौवे ने अपने पंख फैलाए और अर्जुन के सामने जादू की हल्की रोशनी उत्पन्न हुई। आओ, मैं तुम्हें गांव तक ले चलता हूँ। कौवा अर्जुन के साथ गांव लौट आया। गांव में पहुंचते ही उसने अपने जादू से प्रकाश फैलाया। धीरे धीरे गांव वाले अपनी आंखें खोलने लगे। तुमने हमारे गांव को जीवन दिया, तुम्हारे बिना हम कभी नहीं बच सकते थे। अर्जुन ने गहरी सांस ली। अब केवल एक अंतिम कार्य बचा था। अर्जुन दूसरे कार्य को पूरा करके तीसरे दरवाजे के सामने आ खड़ा हुआ। ये दरवाजा पहले दोनों से बड़ा और अधिक रहस्यमय था। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाकर उसे खोलना चाहा, दरवाजे के भीतर से भारी और गूंजती हुई आवाज आई। क्या तुम पूरी तरह निश्चित हो कि भीतर प्रवेश करना चाहते हो? यदि तुम इस कार्य को पूरा न कर पाए तो कभी भी वास्तविक दुनिया में वापस नहीं जा सकोगे। सोच लो, यह आखिरी अवसर है। मैं पहले ही निर्णय ले चुका हूँ। अगर मैं डरकर पीछे हट गया तो जिनकी उम्मीद मुझसे जुड़ी है उनका क्या होगा? चाहे जो हो, मैं अंदर जाऊंगा। इतना कहकर उसने बिना और कुछ सुने दरवाजा खोल दिया और भीतर प्रवेश कर गया। अचानक तेज चमक हुई। आसमान काले बादलों से भरा था। भयंकर गर्जना के साथ मूसलाधार बारिश हो रही थी। हवा इतनी तेज थी कि सांस लेना भी कठिन हो रहा था। पेड़ बुरी तरह झूल रहे थे। अर्जुन भीगने से बचने के लिए दौड़ता हुआ पास के एक बड़े पेड़ के नीचे जा खड़ा हुआ। तभी उसकी नजर वहां बैठे एक आदमी पर पड़ी, जो पेड़ के तने से टिककर फूट फूट कर रो रहा था। ये कैसी भयानक बारिश है? यहाँ क्या हो रहा है? आप रो क्यों रहे हैं? आदमी ने धीरे से सिर उठाया। ये सब हमारे कर्मों का परिणाम है। कुछ महीने पहले हमने लालच में आकर जंगल के बहुत सारे पेड़ काट दिए। प्रकृति के राजा ने हमें चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा था कि अगर हमने जंगल को नुकसान पहुंचाया तो प्रकृति हमें माफ नहीं करेगी। फिर भी आप लोग नहीं रुके। नहीं, हमने सोचा कि हमें कोई रोक नहीं सकता। और अब देखो, ये लगातार तूफान, ये सभी ना रुकने वाली बारिश हमारे गांव को डुबा देगी। क्या उस शराब को खत्म करने का कोई तरीका नहीं? जंगल के मध्य में एक स्वर्णिम वृक्ष है, वही प्रकृति के राजा का निवास है, पर वो बहुत क्रोधित है। वे किसी की बात नहीं सुनते। जो भी गया कभी लौट कर नहीं आया। मैं जाऊंगा। यदि सच्चा पश्चाताप उनके सामने रखा जाए तो शायद उनका दिल बदल सके। अर्जुन घने जंगल में आगे बढ़ा। बारिश और तेज होती गई। कुछ दूरी पर उसे एक विशाल स्वर्णिम वृक्ष दिखाई दिया। उसकी शाखाएं बिजली की चमक में चमक रही थी। तना सोने की तरह दमक रहा था और उसके चारों ओर तूफान मानो और उग्र हो गया था। जैसे ही अर्जुन पास पहुंचा, वृक्ष की भारी आवाज गूंजी। कौन है जो मेरे पास आने का साहस करता है? क्या तुम्हें अपने जीवन से प्रेम नहीं? तुरंत लौट जाओ। मुझे काले कौवे ने भेजा है, वही जिसने गांव को श्राप दिया था। कौवे का नाम सुनते ही वृक्ष की गर्जना कुछ धीमी पड़ी। बिजली की चमक कम हुई। कौवा, उसने तुम्हें भेजा? हाँ, मैंने उस गांव को मुक्त किया। लोग अपनी गलती समझ चुके हैं। वे पश्चाताप कर रहे हैं। अब मैं यहाँ उन लोगों के लिए आया हूँ जिन्होंने जंगल को नुकसान पहुँचाया, लेकिन अब अपनी भूल मान रहे हैं। कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। फिर वृक्ष की आवाज उतनी उग्र नहीं रही। यदि तुम सच कहोगे तो मेरी 3 परीक्षाओं का उत्तर दो। यदि ये सफल हुए तो ये तूफान कभी नहीं रुकेगा। पूछिए। पहला प्रश्न, वो क्या है जिसे जितना काटो वो उतना ही बढ़ता है? समस्या। यदि उसे समझे बिना दबाया जाए तो वो और बढ़ती रहती है। बिल्कुल सही। अब दूसरा प्रश्न, वो क्या है जो इंसान से अधिक शक्तिशाली है पर दिखाई नहीं देता? प्रकृति की शक्ति और समय दोनों को कोई नहीं देख सकता, पर कोई उनसे बच नहीं सकता। संभल कर, ये रहा अंतिम प्रश्न। यदि तुम्हें शक्ति और दया में से एक चुनना हो तो तुम क्या चुनोगे? दया, क्योंकि शक्ति डर पैदा करती है लेकिन दया परिवर्तन लाती है। तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर बुद्धि और सच्चाई से दिया है। मैं इस वर्षा को रोकने की दुआ करता हूँ। आसमान साफ होने लगा। सूर्य की किरणें पेड़ों पर पड़ी। मुझे जादुई जल चाहिए जिससे मैं अपने अंतिम कार्य को पूरा कर सकूं। वो कहाँ मिलेगा? इस जंगल के उत्तर दिशा में एक शांत झील है, उसके मध्य में निर्मल जल है, वही तुम्हें चाहिए। अर्जुन बताए गए दिशा में गया, झील से जल लिया और वापस तीसरे दरवाजे की ओर लौटा। जैसे ही वो बाहर निकला, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वो सीधे गुफा में पहुंचा जहां पत्थर बना भेड़िया खड़ा था। अर्जुन ने जादुई जल उस मूर्ति पर छिड़क दिया।
कुछ ही क्षणों में पत्थर की सतह टूटने लगी, दरारें पड़ी और फिर वो भेड़िया जीवित रूप में सामने आ गया। अर्जुन, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया, पर अब मैं चलता हूँ। मेरी माँ मेरे इंतजार कर रही होगी। अर्जुन उनसे अलविदा कर अपने गांव की ओर चल पड़ा। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि घर के भीतर खामोशी थी। उसकी माँ चारपाई पर लेटी हुई थी। वो काफी कमजोर थी। अर्जुन घबरा कर उनके पास बैठ गया। माँ, क्या हुआ आपको? आप इतनी कमजोर क्यों लग रही हो? माँ ने हल्की सी आंखें खोली। बेटा, बस थोड़ी तबीयत सही नहीं, पर मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। अर्जुन का दिल बैठ गया। घर में पैसे नहीं थे, दवा लाने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं था। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं अभी मदद लेकर आता हूँ। अर्जुन गांव की ओर भागा। वो हर घर के दरवाजे पर गया। मेरी माँ बीमार है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मैं वादा करता हूँ लौटा दूंगा। अभी हमारे पास भी तंगी है, हम मदद नहीं कर सकते। कल आना, अभी समय नहीं है। हम क्यों मदद करें? तुम्हारी समस्या है, तुम ही देखो। अर्जुन हर दरवाजे से खाली हाथ लौटा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो धीरे धीरे अपने घर की ओर वापस चल पड़ा। इसी समय गांव के कुछ लोग जंगल की ओर गए। वे उसी इलाके में पहुंच गए जहां वे दोनों भेड़िए आराम कर रहे थे। एक शिकारी भी उनके साथ था। यहीं कहीं जंगली जानवर छिपे होंगे, अगर मिल गए तो आज अच्छा शिकार मिलेगा। भेड़ियों ने उनकी बातें सुन ली। उनकी आंखों में क्रोध दिखाई दे रहा था। मनुष्य कभी नहीं सुधरेंगे। हमने सोचा था ये बदल गए, पर ये फिर वही कर रहे हैं। क्रोधित होकर दोनों भेड़िए जंगल से निकलकर सीधे गांव की ओर बढ़े। गांव में हलचल मच गई। तुम लोगों ने फिर विश्वास तोड़ा है। उसी समय अर्जुन वहां पहुंचा। उसने देखा कि भेड़िए गुस्से में खड़े हैं और गांव वाले भयभीत हैं। रुक जाइए, इन्हें क्षमा कर दीजिए। पहले भेड़िए ने अर्जुन को पहचान लिया। तुम तो वही हो जिसने हमें मुक्त किया था। हाँ, मैं जानता हूँ इनसे गलती हुई है, पर इन्हें एक और अवसर दीजिए। यदि आज आपने इन्हें नष्ट कर दिया तो ये कभी अपनी भूल सुधार नहीं पाएंगे, और अगर ये फिर वही गलती करे तो मैं जिम्मेदार रहूंगा। मैं इनकी ओर से वचन देता हूँ, ये अब जंगल और प्रकृति को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। सिर्फ तुम्हारे सम्मान में हम इन्हें क्षमा करते हैं। दोनों भेड़िए वापस जंगल की ओर लौट गए। गांव वाले स्तब्ध खड़े थे। उन्हें समझ आ चुका था कि जिस लड़के की उन्होंने मदद नहीं की, वही आज उनकी रक्षा के लिए खड़ा था। हमने इसकी माँ की बीमारी में मदद नहीं की और ये हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। सभी लोग अर्जुन के पास गए। हमें क्षमा कर दो, हम तुम्हारी माँ के इलाज का पूरा खर्च उठाएंगे। अगर आप सच में बदल गए हैं तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। गांव वाले तुरंत उसके घर पहुँचे। दवाइयाँ लाई गई। कुछ दिनों की देखभाल के बाद उसकी माँ की तबीयत सुधरने लगी। गांव ने उस दिन से प्रण लिया कि वो हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे।